हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपके क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रूव करने के लिए आता है या तो इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपको लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर ये लाइन दोनों जगह मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है तो इस लाइन को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिड पॉइंट्स पर ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है वो इसके पैरेलल बीसी के पैरेलल प्रूफ करनी है, बराबर। तो प्रूव ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, और क्या प्रूफ करना है, ईएफ इज हाफ ऑफ बीसी, बराबर। ईएफ को हाफ भी प्रूफ कर सकता है, देखिए कैसे। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, एईएफ और सीडीएफ। इन ट्राइंगल एईएफ एंड ट्राइंगल CDF, अगर मेरे पास ऐसे दो ट्राइंगल्स है तो मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूफ कर सकता हूं। देखो मैंने बोला कि यहां पर ये AB कंस्ट्रक्शन में क्या बोला, ये AB इज पैरेलल टू DC। अगर AB पैरेलल टू DC है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से इक्वल हो जाएंगे। मतलब AEF, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF, एंगल CDF। एक और एंगल कौन सा इक्वल होगा, ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, AFE, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल व्हाट, CFD, एंगल CFD। ये दो चीजें इक्वल प्रूफ हो गई। और क्या, ये F था इसका मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट, मतलब ये और ये इक्वल था और ये दोनों भी इक्वल है, बराबर। तो ये अगर दोनों इक्वल है तो AF इज इक्वल टू CF, AF इज इक्वल टू CF। तो ये एंगल साइड ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये क्या है, F इज द मिड पॉइंट, बिल्कुल सही, मिड पॉइंट ऑफ AC, करेक्ट। अगर ऐसा है F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS टेस्ट। ट्राइंगल AEF is congruent to triangle what, CDF, what by AAS test of congruency। AAS टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ऐसा अगर हमारे पास मिल जाता है तो हमें क्या पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, AE, ये जो AE है विल बी इक्वल टू CD, बराबर। और हमें ऑलरेडी पता है कि इफ E इज द मिड पॉइंट तो AE इज इक्वल टू BE ऑल्सो, बराबर। तो यहां से क्या पता चला, AE इज इक्वल टू CD, ये हमारे पास क्या आ गया, CPCT की वजह से, बराबर। वी नो व्हाट, क्यों, क्या बताया हमें, AE इज इक्वल टू व्हाट, EB, बिल्कुल करेक्ट, AE इज इक्वल टू EB, देयरफॉर EB इज इक्वल टू CD, बराबर, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब अगर ऐसा हो गया, ऑपोजिट साइड्स ये इक्वल हो गए, और हमने कंस्ट्रक्शन से क्या ड्रॉ किया था कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल व्हाट, EBCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ED इज पैरेलल टू BC, ED इज पैरेलल टू BC, बिल्कुल सही। ये तो हेंस प्रूव हो गया, फर्स्ट चीज प्रूव हो गई हमारे पास। और क्या था, F ऐसी जगह मिल रहा है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ ED। F जो है ये मिड पॉइंट है ED का, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, बराबर। तो अगर ऐसा दे रखा है हमारे पास तो हम यहां से यहां आएंगे और देखो क्या बोला जाता है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो ED will be equal to what, BC, करेक्ट, ED will be equal to BC। पर ED जो है वो EF का क्या है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ EF इज इक्वल टू BC। तो अगर EF को यही छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, और ये हमारी दूसरी चीज भी प्रूव हो गई, EF इज हाफ ऑफ BC। इस तरह से आप मिड पॉइंट थ्योरम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन वॉच दिस एनी नंबर ऑफ टाइम्स और आपको आसानी से याद रहेगा।